हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्यू लाइंस और जानेंगे कि कैसे जो है हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन टू लाइंस। अगर हमें दो लाइंस दी गई हैं और हमें उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। टू स्ट्रेट लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल आर कॉल्ड स्क्यू लाइन। ऐसी दो लाइंस जो ना तो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को और ना ही वो पैरेलल हो, तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू स्ट्रेट लाइंस which are neither intersecting nor parallel are called skew lines। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप है, बना लिया रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि स्क्यू लाइंस क्या हैं। तो अगर हम इन दो लाइंस को देखें, मान लीजिए हमने एक लाइन ये ले ली, ये एक लाइन ले ली मैंने ये, और एक लाइन हमने ले ली ये, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, ये दोनों लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही कभी इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये क्या हो गई, स्क्यू लाइंस। जैसे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो कई सारे मिल जाएंगी हमको। तो स्क्यू लाइन समझ में आ गया होगा। एक नोट याद रखिएगा हमेशा, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। तो अगर हमारी लाइंस कैसी हैं, स्क्यू लाइंस हैं, तो उन लाइंस के बीच जो परपेंडिकुलर होगा वो एक होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर स्क्यू। स्ट्रेट लाइंस कैसे हैं, स्क्यू लाइंस है अगर, देन there is one and only one straight line। सिर्फ और केवल एक ही ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। Then there is one and only one straight line which is perpendicular to both, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस, एंड द लेंथ ऑफ दिस common perpendicular is called the shortest distance between the given lines, ठीक है। ये हो गया स्क्यू लाइंस। एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x minus 3/3, y minus 8/-1, z minus 3/1 and x plus 3/-3,
y प्लस 7/2 z माइनस 6/4 is 3/30 and its equations are x minus 3/2 y minus 8/2 z minus 3/-1। सो ये क्वेश्चन है, दो लाइन हमें दी गई हैं, हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और फिर उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस समझ लीजिए कि करना क्या है हमको। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं, हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली। एक लाइन मैंने ये बना ली, ये हमने कह लिया ये पहली लाइन ए बी है। एक लाइन और बना लो, ये हमने बना लिया सी डी है। अभी हमने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। दो लाइंस के बीच एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक हमने दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। पी क्यू क्या है? पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन है दोनों के। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी के है, पी क्यू परपेंडिकुलर सी डी के। ठीक है ना। और मान लिया कि ये लाइन जो है एल और एम पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, मतलब ये डिस्टेंस हमको चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप तब निकाल पाएंगे जब आपको एल और एम के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एल और एम के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। एल और एम के कोऑर्डिनेट आएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इसके जो है हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे, और डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे तो इक्वेशन भी हम बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो पहले आइए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एल और एम के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो फिर से बोल दे रहे हैं, पी क्यू क्या है? पी क्यू एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है दोनों गिवन लाइंस के। ठीक है, और दोनों को हमने मान लिया वो एल और एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर हम एल के कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, देखिए पहली लाइन हमने ये लिया है, तो मान लीजिए हमने इसको कह लिया से दिस इज़ R1 एंड से दिस विल बी इक्वल टू R2। तो अगर इस लाइन पे हमें कोई एक पॉइंट लेना है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या ले सकते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकते हैं 3 + 3R1, 8 - R1, 3 + R1। सो एल के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, और अगर हमें एम के कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या हो जाएगा, -3 R2, फिर दूसरा हो जाएगा -7 + 2R2 और 6 + 4R2। तो इस तरह से हमारे पास एल और एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर हमें R1 और R2 पता चल जाए तो हम एल और एम के कोऑर्डिनेट पा जाएंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एल और एम पता है, तो एल और एम के हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। अब ये जो लाइन है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन का यूज़ करके हमारे पास R1 R2 में दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व करके R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर हम लिखें द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल एम आर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये हो जाएंगे एल एम के डायरेक्शन रेशियोज। सो ये कितना आ जाएगा, इसको ये आ जाएगा हमारे पास 3R1 + 3R2 + 6, फिर क्या हो जाएगा -R1 - 2R2 + 15, R1 - 4R2 - 3। तो इस तरह से ये LM के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। नाउ एज LM इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस, तो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। मान लो A1 B1 C1, पहली लाइन ये है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 - 1 1। तो डायरेक्शन क्या होता है कंडीशन, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होता है। सो देयरफॉर हम ले सकते हैं 3 × 3R1 + 3R2 + 6 -R1 - 2R2 + 15, फिर प्लस R1 - 4R2 - 3 = 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6R1
6R1 प्लस 7R1 प्लस 8R1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर से चेक कर लो, 9R1 9 और प्लस 10 प्लस 11R1 हो जाएगा। 9R2 प्लस 2R2 11R2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7R2, और ये 18 हो जाएगा। 18 माइनस 15 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, ये इक्वेशन आ जाएगी। सो दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, तो दूसरी से हमें मिलेगा -3 इंटू 3R1 प्लस 3R2 प्लस 6 प्लस 2 इंटू -R1 माइनस 2R2 प्लस 15 प्लस 4 इंटू R1 माइनस 4R2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे -9R1 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 7R1 हो जाएगा, तो -7R1 माइनस 9R2 माइनस 9 और माइनस 4 माइनस 13 और माइनस 13 और माइनस का 16 कितना हो गया ये 20, तो -29R2 माइनस 18 और प्लस 30, तो -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, -18 और प्लस 30 कितना हुआ, प्लस का 12 माइनस 12 कैंसिल, ये आ जाएगा 0, या इसको लिख सकते हैं 7R1 प्लस 29R2 इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करिए 1 और 2 को, तो सीधे दिख रहा है R1 और R2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो R1 R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, ठीक है। इस तरह से ही आ गया। अब देखिए, सो R1 हो गया, सो L क्या आ जाएगा, सो L इज इक्वल टू R1 0 रखें तो L आ जाएगा 3 8 3, और M के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3 -7 एंड 6। सो तो इस तरह से हमारे पास L और M के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो अगर हम अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ LM देखें तो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ LMR क्या हो जाएंगे 6 15 -3, और लिख सकते हैं 2 5 -1, ठीक है। सो LM के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें LM की लेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे, L मालूम M मालूम, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और हमारे पास LM की डिस्टेंस आ जाएगी। तो वो क्या आ जाएगा, √3 + 3 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 8 + 7 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 ऑफ होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3√30 निकल के आ जाएगा। अब देखिए LM की हमको इक्वेशन लिखनी है, तो LM की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमारे पास जो लाइन थी हमारे पास, ये इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो ये लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल चुके हैं। क्या आए थे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आए थे 2 5 -1, इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, और ये लाइन हमारी L से पास हो रही है और L के कोऑर्डिनेट हमने 3 8 3 निकाले हैं। तो अगर हमें एक पॉइंट दिया गया जिससे लाइन पास हो रही है और डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, तो उस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ SD क्या हो जाएगी, x - 3/2 y - 8/5 z - 3/-1। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो लाना क्या था हमें क्वेश्चन में, देखिए ये लाना था हमें, यहाँ पे 3 लिख गया, इसको 5 कर लीजिए, 2 लिख गया, इसको 5 कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये लग गया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स हम इसकी करेंगे। थैंक यू।